हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन क्लास 8 के पार्ट 1 को, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि कैसे हम इन इक्वेशंस के फैक्टर्स को निकालेंगे। लाइक जैसे हमें फर्स्ट दिया गया है 7x - 42, तो अब हमारे को ये इक्वेशन दी गई है, एक अलजेब्रिक टर्म दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आप सोचोगे कि एक इक्वेशन होती है जिसमें से हम फैक्टर्स को निकालते हैं, लाइक वो किस टर्म में होती है, ax² + bx + c। लेकिन ये तो दो नंबर्स दिए गए हैं, एक अलजेब्रिक टर्म दी गई है, दूसरी कांस्टेंट नंबर दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं ये किसी के टेबल पे जाते हैं, एक कॉमन टेबल पे जाते हैं। 7 के टेबल में 42 आता है, यस आता है। कितने पे आता है, 7 × 6 = 42। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 को हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर हमने 7 को कॉमन ले लिया तो अंदर कितना रह गया, x, क्योंकि 7x मल्टीप्लाई होता है। और 7 के टेबल में 42 कितने पे आता है, 6 पे। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, 7 × x - x, ये हमारा बन गया फैक्टर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, 6p - 12q गिवन है। अब हमें देखना है ये दोनों किसके टेबल पे जाते हैं, दोनों का क्या कॉमन फैक्टर बनता है। किसके टेबल पे जाते हैं, 6 के टेबल में 12 आते हैं, यस आता है। कितने पे आता है, 6 × 2 = 12। तो अब हम वही नंबर ले लेंगे बाहर। अब आप सोचोगे 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो फिर और ज़्यादा कॉमन लेना पड़ेगा। पहले हम उसको करके देखते हैं। हम 6 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया p - 6 × 2 = 12 2q। अगर हम क्या ले लेते, 2 के टेबल पे भी दोनों आते हैं, अगर हम ले लेते 2 कॉमन तो 2 बाहर आ जाता। 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 3p माइनस 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 4 पे। तो कितना आता है, 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो 6q। तो अब ये क्या हो गया, अब ये दोनों भी किसी के टेबल पे जाते हैं, फिर हमें इनमें से भी कॉमन लेना पड़ता है, इसीलिए हमने क्या किया, 6 को कॉमन ले लिया। हम इसको भी करके देखते हैं, इससे 2। अब दोनों किसके टेबल पे जा सकते हैं, 3 के। तो अब 3 आ जाता है बाहर कॉमन, फिर अंदर आ जाता है p - 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 2 पे। तो 2q। तो क्या आ जाता है, 2 × 3 = 6 p - 2q। तो सेम एज इट इज़ आ जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, जब हमें दिख रहा है कि ये कॉमन आ रहा है मेन, तो हमने इसी को कॉमन ले लिया। अगर हम इसको स्मॉल स्टेप से करेंगे तो और इंक्रीज होता जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अब इसमें क्या दिया गया है कि हमें इनमें कॉमन देखना है। अब हमें क्या करना है, तीनों में से ऐसा नंबर देखना है जो तीनों के टेबल पे चला जाए, मतलब तीनों उसके टेबल पे आने चाहिए। 10 भी आना चाहिए उसके टेबल में, 15 भी आना चाहिए, 20। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पे तीनों नंबर आ जाएंगे। 5 के टेबल पे 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे a² है, b² है, c² है। अगर यहाँ पे भी a होता, यहाँ पे भी a होता तो हम कॉमन ले लेते a को। लेकिन यहाँ पे तीनों क्या है, अलग अलग अलजेब्रिक टर्म दी हुई है, तो इसीलिए इनको कॉमन नहीं लेंगे, इनको अंदर ही रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 के टेबल पे कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, तो 2a² माइनस 5 के टेबल पे 15 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3b²। 5 के टेबल 20 कितने पे आता है, 4 पे, तो 4c²। तो ये हमारा बन गया फैक्टर। अब हम देखते हैं अगर इनमें से कुछ कॉमन आता है तो उसको भी हम बाहर लेके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हम अपना लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, हमें और अच्छे समझ में आएगा। अब हमें क्या दिया गया है, ax² y + bx y² cx yz। अब तीनों में क्या कॉमन है, x y x y x y। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि x y कॉमन आ जाएगा। दूसरी बात, a b c ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। उसके बाद अब यहाँ से क्या लिया हमने, a तो नहीं लिया, a अंदर आ गया, एक x बाहर आ गया, पावर 2 थी तो यहाँ एक x अंदर आ गया, y पहले ही 1 पावर थी वो पहले ही बाहर आ चुका है, प्लस b आ जाएगा। x पहले ही बाहर है, एक 1 पावर थी, लेकिन y की पावर 2 है, 1 पावर बाहर है, 1 पावर अंदर आ जाएगी। ऐसे ही क्या हो गया, cx yz। अब यहाँ पे c आ जाएगा, x और y बाहर है तो अंदर कितना रह जाएगा, z। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, xy ब्रैकेट ओपन ax + by + cz ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखें, उसमें इससे रिलेटेड ही हम कुछ और नए क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।